चलिए शुरू करते हैं। कल जो पढ़ाई किया उसके आगे आप पढ़ाई कर लें, ठीक है। तो कल पढ़ेंगे सेकंड सेकंड पढ़ेंगे हम लोग। दिख रहा है, लिखा हुआ दिख रहा है ना, ठीक है। तो अभी पढ़ेंगे हेटेरोट्रॉफिक हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अभी जो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है ये एक्चुअली में है क्या? तो यहाँ पे टू वर्ड है ना। हेटेरोट्रॉफिक है ना, हेटेरोट्रॉफिक टर्म मेड अप ऑफ टू ग्रीक वर्ड। ये टू ग्रीक वर्ड का बना हुआ है। एक जो वर्ड है आपका तो कहते हैं आप हेटेरो। हेटेरो मींस अदर, हेटेरो मींस अदर, ठीक है। हेटेरो मींस अदर यानी किसी दूसरे पर डिपेंड। अभी ध्यान देंगे इसमें कि ट्रॉप्स का मतलब कल भी आपको पढ़ा था। ट्रॉप्स का मतलब होता है न्यूट्रिशन, ट्रॉप्स का मतलब होता है nutrition। तो आप खुद से समझ लो कि यहाँ पर जो न्यूट्रिशन हो रहा है वो न्यूट्रिशन किससे हो रहा है? तो अदर न्यूट्रिशन यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म जो कि अपना भोजन नहीं बना सकता है, और अगर अपना भोजन नहीं बना सकता है तो श्योर है कि भोजन कहीं ना कहीं से उसको प्राप्त करना पड़ेगा। और कहाँ से करेगा? तो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से करेगा या किसी दूसरे तरह के सोर्स से करेगा, यानी कहीं ना कहीं अदर सोर्सेज से वो फूड को ऑब्टेन करेगा, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हो, क्या है कि द मोड ऑफ न्यूट्रिशन the mode of nutrition in which an organism cannot prepare their own food, and obtain their food from other organisms. Other organisms is called heterotrophic nutrition. Heterotrophic nutrition दिख रहा है? कोई प्रॉब्लम? चलिए, तो क्या हुआ? क्या क्लियर नहीं हो रहा है? वॉइस क्लियर नहीं है? क्या है ये? The mode of nutrition in which an organism cannot prepare their own. The mode of nutrition in which an organism cannot prepare their own food and obtain their food from other organisms. किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना भोजन ऑब्टेन करता है, ऐसा इसलिए क्योंकि वो अपना भोजन नहीं बना सकता। तो अपना भोजन नहीं बनाए, किसी दूसरे से भोजन ग्रहण करे, तो इसी तरह को कहते क्या है? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इसको कहते हो आप, है ना। अब आगे समझते हैं कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कौन कर सकता है। यहाँ हम एक टर्म इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे हेटेरोट्रॉफ। ठीक है, ये जो हेटेरोट्रॉफ है, एक टर्म है हेटेरोट्रॉफ, ठीक है। इसको क्या कहोगे? आप कह सकते हैं कि द ऑर्गेनिज्म। दो तरीके से इसको आप शो कर सकते हो, दो तरीके से। कैसे? एक आप कैसा कह सकते हैं कि ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन किसी दूसरे के यहाँ से यानी अदर ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन करे, उसको हेटेरोट्रॉफ कहोगे। या आप कह सकते हैं कि द ऑर्गेनिज्म विच शोस हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो कर रहा है उसको हम कह सकते क्या है?
हेटरोट्रॉफ्स कह सकते हैं। तो नॉर्मली आप लिखोगे द ऑर्गेनिज्म व्हिच obtain organisms which obtain their food from other organisms. Other organisms are called heterotrophs. हेटरोट्रॉफ। अभी हेटरोट्रॉफ कौन है? तो आप यहाँ पे एग्जांपल लिख सकते हैं हेटरोट्रॉफ्स का। हेटरोट्रॉफ्स का एग्जांपल क्या हो सकता है? क्या बताइएगा? बिल्कुल है, अमीबा भी हेटरोट्रॉफ, बैक्टीरिया भी हेटरोट्रॉफ्स है, इंसेक्ट भी हेटरोट्रॉफ्स है, काऊ भी हेटरोट्रॉफ्स है, ह्यूमंस भी हेटरोट्रॉफ्स है ना? ह्यूमन भी। ओ अच्छा, थोड़ा सा दिखा, दिख लिया ना? चलिए, तो ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन करे, उस ऑर्गेनिज्म को हेटरोट्रॉफ कहते हैं। अच्छा, एक और चीज, हेटरोट्रॉफ्स को कंज्यूमर भी बोल सकते हैं। हेटरोट्रॉफ्स को क्या बोल सकते हैं? कंज्यूमर भी बोल सकते हैं, है ना? तो आप यहाँ पे एक पॉइंट नोट कर लें। ठीक है, एक पॉइंट नोट कर लो ध्यान रखिए कॉपी में। एक कॉपी में एक पॉइंट नोट कर लेंगे, कॉपी में डाल दो। ठीक है, लिख सकते हैं heterotrophs. Heterotrophs are also called consumers. हेटरोट्रॉफ्स को कंज्यूमर्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि वो कंज्यूम करता है, और कंज्यूम करना मतलब कंज्यूम करना। ये प्रॉब्लम आगे बढ़ते हैं। टॉपिक हमारा होगा टाइप्स ऑफ टाइप्स ऑफ टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉफिक टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन टॉपिक बनाएंगे। टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा? तो सबसे पहला जो हमारा हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का टाइप है वो है सैप्रोफाइटिक, है ना? सबसे पहला टाइप है सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कह सकते हो या सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोल सकते हैं। सैप्रोफाइटिक आइदर सैप्रोट्रॉफिक, है ना? सैप्रोट्रॉफिक कह दो या सैप्रोफाइटिक कह दो। ठीक है, तो समझिएगा कि सैप्रोफाइटिक होता है क्या। ठीक है, वैसे तो यहाँ पे कह सकते हैं कि ये फाइट का ऐसे मतलब बनता है प्लांट की बात, है ना? इसलिए अगर हम कॉमन टर्म इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पे क्रॉप इस्तेमाल करना ज्यादा बेटर होगा, बट यहाँ पे फाइट का मतलब होता क्या है? प्लांट होता है। पर समझते हैं एक्चुअल मीन क्या है? एक्चुअल मीन है सैप्रोज। सैप्रोज, सैप्रोज मींस होता है डेड डिकेइंग, है ना? रूटिंग, डेड, है ना? डेड और डिकेइंग, डेड और डिकेइंग क्या रूटिंग समझना? जो चीजें डेड हो गई, जो चीज सड़ रहा हो, तो उस तरह के मटेरियल को क्या बोलते हैं? सैप्रोज।
और सैप्रोट्रॉफिक का मतलब हो गया कि उसी सड़े गले चीजों से जो अपना न्यूट्रिशन गेन कर रहा है। तो ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन किसी डेड और डिकेइंग मटेरियल से ऑब्टेन कर रहा हो, तो वो ऑर्गेनिज्म किस तरह का न्यूट्रिशन शो कर रहा है? सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। एंड द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड सैप्रोट्रॉप्स। सैप्रोट्रॉप्स को एक और बात बता सकते हो, सैप्रोट्रॉप्स को एक और कह सकते हो आप, क्या कहोगे? डीकंपोजर्स। ठीक है, डीकंपोजर्स। जैसे हम एक नॉर्मल सी बात हम यहाँ पे करेंगे, कभी तुम लोगों ने सुना होगा कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि बनाना नहीं सड़ता है, सुने हो ना? कुछ लोग कहते हैं कि बनाना नहीं सड़ता, सुने हो? मैंने सुना, हाल ही फिलहाल मैंने सुना था कि कह रहे थे कि बनाना नहीं सड़ता है। तो और कुछ लोग ऐसा है कि उसी तरह के बनाना को जो खराब हो जाता है उसको खरीदते हैं। तो तुम लोग क्या कहते हो कि वाकई बनाना नहीं सड़ता? हाँ, सड़ता नहीं। तो आखिरकार वो जो मुलायम हो जाता है, वो ब्लैक जैसा हो जाता है, आओ। बात को ध्यान रखिए, उसमें फंगी लगते ही हैं, उसमें बैक्टीरिया लगते ही हैं, और फंगी और बैक्टीरिया लगता है और जब डीके होना शुरू होता है तब जाकर के जो है अच्छा, कि अच्छा वाला जो केला रहता है, बनाना रहता है, उसको देखो कितना अच्छा लगता है देख। और जब सड़ रहा होता है तो कैसा हो जाता है? धब्बे धब्बेदार हो जाता है, ब्लैक जैसा हो जाता है। तो आप अच्छा वाला जो रहता है एकदम सुंदर जो देखने में लगता है, ताजा जो लगता है, उसको खरीदते हो। क्यों नहीं धब्बे वाले को ज्यादा खरीदते हैं? मुझे पता है कि वो खराब है, और खराब है मतलब उसमें कुछ ना कुछ जरूर लग रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है। तो सड़ता ही है, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया वायरसेस का काम है कि वो क्या करता है? चीजों को सड़ाने का काम करता है। अगर बैक्टीरिया ना हो, फंगी ना हो, तो जान लीजिए किसी भी मटेरियल को नहीं सड़ाया जा सकता। डिकम्पोजिशन के लिए, डिकम्पोज करने के लिए माइक्रोब्स का होना जरूरी है, और माइक्रोब्स लग रहे हैं मतलब कोई ना कोई चीज क्या हो रहा है? डीके हो रहा है, तो वो सड़ता है। अब ये बात नहीं सड़ता है बनाना, ये कब से चली आ रही बात है भाई? चली आ रही बात है, याद है आप मैंने क्या बताया था? बंदर की कहानी आपको बताई थी, ठीक है? बंदर वाली कहानी चली आ रही है, वही चीज है। कुछ लोगों ने, पढ़े लिखे लोग भी हैं, जो लोगों ने कह दिया, पहले से जो कहते आ रहे हैं उसको सुनते चले आ रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप कंफर्म हो जाइए कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस पर एक्शन करता है, वो डिके होता है, वो सड़ता है। अब कुछ लोग कहते हैं कि उसमें जो है बड़े बड़े कीड़े नहीं होते हैं, बड़े बड़े कीड़े नहीं होते हैं। तो आप कब खड़ा होकर के ये देख रहे हो कि बनाना में कीड़ा लगेगा तभी हम मुझे जाएंगे वहां से? खड़ा होकर देखिए, मना कौन कर रहे थे? कोई मना कर रहा है क्या? तो तो हमारे पास उतना समय नहीं है कि भाई केला को सड़ते हुए देख। अगर केला को सड़ते हुए देखते रहेंगे, देखना जरूरी है, देख भी सकते हो क्योंकि साइंटिस्ट ये काम करता है। अगर ऐसा कोई व्यक्ति कर रहा है कि उन चीजों को एकदम रिकॉग्नाइज कर रहा है, उसको समय दे रहा है देखने के लिए कि कैसे कैसे उसमें चेंजमेंट हो रहा है, तो समझो कि वो साइंटिफिक दिमाग लगा रहा है, और ये अच्छी चीज है कि नहीं? अच्छा, वीडियो ठीक है? कोई प्रॉब्लम? देखो, कुछ तो प्रॉब्लम इधर से भी हो सकता है, कुछ प्रॉब्लम उधर से भी हो सकता है, क्योंकि वी आर कनेक्टेड टू द नेटवर्क कनेक्शन। और ये नेटवर्क जो है नेट के जैसा काम करता रहता है, बहुत सारा जाल है ना इसका। तो कहीं ना कहीं जाल जो है अगर ठीक से नहीं बुना गया तो वही जो है कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो जाती। क्लियर? चलिए, तो अभी समय है, समथिंग कॉम्प्रोमाइज करके पढ़ाई करते हैं। तो सैप्रोफाइटिक या सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, आप इसको डिफाइन करो। कौन कौन डिफाइन कर सकता है खुद से अभी? क्या कहेंगे? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। द मोड ऑफ हेट्रोट्रॉफिक, कौन पकड़ लिया बच्चा? अब सीख जाए। द मोड ऑफ हेट्रोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन
in which an organism obtains their food from dead dead or decaying dead or decaying but decaying substances called saprotrophic nutrition. यहाँ पे saprotrophic nutrition ही तर्क को लगा दिया, समझाया कि ज्यादा अच्छा टर्म यही है। ठीक है, अब यहाँ पे टून आएगा, यहाँ पे सैप्रोफाइट क्या होगा, तो ऑर्गेनिज्म पे चला जाएगा, तो ऑर्गेनिज्म which obtain food from decaying or routine substance called saprotroph saprophytes, no problem। ये saprotrophs और saprophytes का एग्जांपल क्या होगा, एग्जांपल आप नोट कर सकते हो। बेसिकली कौन होते हैं, तो बैक्टीरिया एंड फंगस, बैक्टीरिया एंड